tragic incident of abduction, physical and sexual assault of woman over previous enmity reported in Shadra district. Case has been registered. 4 accused person has been apprehended. Team is deputed to nab the other involved in this case. Victim is being provided all possible help. एक कहानी है मेरे पास, एक कहानी है जो मुझे सबको सुनानी है। ये कहानी आपकी ही बेटी की है जो 20 साल की थी, आपकी ही 20 साल की बहन, आप ही की 20 साल की दोस्त के साथ ये हुआ। ये इनफैक्ट आपकी नहीं, ये हम सब की कहानी, हम सब की 20 साल की बहन, बेटी, माँ के साथ ये हुआ। ये कहानी बहुत जरूरी है आपकी और मेरे समझने की, क्योंकि ये कहानी कस्तूरबा नगर की नहीं, ये कहानी मेरी नहीं, ये कहानी आपकी नहीं, ये कहानी हम सब की है। इसलिए कहानी हम सबको समझनी पड़ेगी, और नहीं समझेंगे तो फिर हमारे में और कुछ और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। और ये जो कहानी मैं सुना रहा हूं उसमें छह गंभीर मुद्दे मैं आप सबके सामने रखने वाला हूं। और शायद इन 6 गंभीर मुद्दे हम रखेंगे ही नहीं, उनके सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे, और उसमें आपकी अगर अहम भूमिका रही तो शायद हम कुछ कर भी पाएंगे। बस बातें नहीं, बस मूवमेंट्स नहीं, बस दर्द नहीं फील करेंगे, कुछ कर पाएंगे। तो ये कहानी पूरी सुनना, अंत तक सुनना। एक 20 साल की लड़की जिसके सपने रहे होंगे हजार, उसका हुआ बीच सड़क पे भरे बाजार में हुआ उसका बलात्कार। ये कहानी उस लड़की की है। उसका बलात्कार वो 12 जनों ने नहीं किया जिनको पकड़ा गया है, उसका बलात्कार उन सब ने जो वहां देख रहे थे, एक ऑडियंस की तरह। जैसे एक नेटफ्लिक्स पे मूवी चल रही हो, एक यूट्यूब का वीडियो चल रहा हो, या सिनेमा हॉल में बैठ के लोग देख रहे हो और एक मूवी चल रही हो, ऐसे लोग वहां बैठे थे जिन्होंने उस लड़की का सामूहिक बलात्कार किया। और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये सामूहिक बलात्कार शारीरिक ही नहीं, उसकी मानसिकता का भी था, उसके गर्व का भी था। और हमारे समाज में जो लोग सोचते ना हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मेटावर्स, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हम बहुत आगे चले गए हैं, उस सारी सोच का सामूहिक बलात्कार किया गया। और इसलिए इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां वजह एक ही है, और वो वजह है पढ़ाई। पढ़ाई वो नहीं अलजेब्रा जो हम स्कूल में सीखते हैं, पढ़ाई वो नहीं कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, कितनी सैटेलाइट्स हैं। पढ़ाई वो नहीं कि केमिकल इक्वेशन क्या। पढ़ाई वो जो हमारी मानसिकता और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है, समाज में रहने की एटिकेट और बिहेवियर को कंट्रोल करती है। एंड द लैक ऑफ इट, जहां से पनपते हैं सारे क्राइम्स और ऐसी तुच्छ मानसिकता जो पढ़ाई अनफॉर्चुनेटली इज मिसिंग फ्रॉम आवर एजुकेशन सिस्टम। एंड वी गोना टॉक अबाउट दैट एसेंशियली इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। आई एम गोना अनकवर 6 critical issues which everybody, each one of you should listen to. And because this video will be subtitled in both the languages, Hindi and English, so I would really urge you all to share this video to as many as possible. Because as a nation, we have to come forward. हम सबको आगे आकर इस बारे में कुछ तो करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं। पहले कहानी सुनाता हूं। एक सिख लड़की 20 साल की कस्तूरबा नगर में रहती, उसको किडनैप करके करकरडूमा से लाया जाता है कस्तूरबा नगर। एक कमरे में उसको बंद कर दिया जाता है। वो शादीशुदा है, उसका 2 साल का बच्चा है, 20 साल की है वो बस। उसके साथ क्या होता है, उसके बाल काटे जाते हैं, उसको गंजा करा जाता है, उसको पेशाब पिलाया जाता है, उसके साथ सेक्सुअल अंगों पे छेड़खानी होती है, बलात्कार होता है, उसको चप्पलों की माला पहनाई जाती है, उसको पीटा जाता है, कुछ लाठियों से, कुछ लातों से उसको ऐसे जख्म दिए जाते हैं जो शरीर पे कम, दिल पे, दिमाग पे ज्यादा लगते हैं, और लगते रहेंगे पूरी जिंदगी। चाहे जितना भी रिहैबिलिटेट कर लें उसको, उसके चेहरे पे कालिक पोती जाती है, और पूरे भरे बाजार में उसकी परेडिंग होती है। आप और मैं बस इमेजिन कर सकते हैं, इन चीजों को देख सकते हैं। पर जिसके साथ ये हो रहा हो, जिसकी फैमिली के साथ ये हो रहा हो, शायद उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है।
और ये कहीं और का किस्सा नहीं, किसी पिछड़े हुए इलाके का किस्सा नहीं है, दिल्ली का किस्सा है मेरे दोस्तों। जो दिल्ली मेरे दिल में बसती है, ये उस दिल्ली का किस्सा, और ऐसे किस्से कई होते रहते हैं। और फिर से एक किस्सा सामने आया है जो दिल को दहला देता है। अगर मैं यूट्यूब पे हूं और इस बारे में बात नहीं करी तो फिर फायदा नहीं है मुझे ऐसे कंटेंट बनाने का। पर अब मैं बताता हूं कि हुआ क्यों। आयुष नाहरिया करके एक नौजवान प्यार में पड़ जाता है इस 20 साल की लड़की के। शादीशुदा है, वो अपने घर पे अपने मायके आती है क्योंकि उसका बाप पीड़ित है, पैरालाइज्ड है, उसकी देख रेख करने के लिए। उसकी छोटी सिस्टर 18 साल की, माँ नहीं है। पर ये नौजवान जो उसके नेबरहुड में रहता है, आयुष, उससे प्रस्ताव रखता है कि भाई मेरे साथ रिश्ता कायम कर लो। वो लड़की मना करती है। उसका पति है, वो करकरडूमा रहती है अपने ससुराल में, 2 साल का बच्चा है उसका। जब वो मना करती है इस नौजवान को तो वो आत्महत्या कर लेता है। और उसके बाद उस लड़के की फैमिली वाले इस लड़की को, इसकी छोटी सिस्टर को थ्रेटन करना शुरू करते हैं, उसका पता लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो रहती कहाँ है। कुछ लोग, जिसमें 4 नौजवान का नाम सामने आया है, आपके स्क्रीन पे है। वो छोटी लड़की 18 साल की, जो उसकी छोटी बहन है, उसको थ्रेटन करना शुरू करते हैं कि पता दे। ये लड़की पुलिस थाने पहुंचती है, कंप्लेन करती है कि मेरे को थ्रेटन किया जा रहा है, मेरे साथ भी छेड़खानी हो रही है, मेरे साथ भी असॉल्ट हो रही है। फिर मैंने कहा मुझे नहीं पता है मेरी बहन का क्या ड्रेस है। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, तू अपनी बहन नहीं बताएगी तो तू काम पे भी नहीं जाएगी और ना ही तू खा सकती, ना ही तो अपने पापे को संभाल सकती। इन्होंने ये धमकी दी थी। मैं शॉप पर लगी थी, ये शॉप पर आके इन्होंने मेरा काम बंद करा दिया और ऑटो था, ऑटो भी इन्होंने जला दिया था। विवेक विहार पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन होती है। वहां से पुलिस वाले धमकाते हैं इन लोगों को, पर कुछ होता नहीं है। इनफैक्ट ये लोग जो रिलेटिव्स हैं उस लड़की के, आयुष के, जिसमें ये 4 लड़के हैं, वो इस लड़की को, 18 साल की उसकी छोटी बहन को बोलते हैं कि हमारा कुछ कोई नहीं कर सकता, हम रिश्वत खिला देंगे, पैसे खिला देंगे। ये हमारे समाज की ये असलियत है। पैसे खिलाए जाते हैं तो लोगों को नहीं लगता डर। मंजीत, अक्षय, लक्की और करण ये कॉन्स्टेंटली थ्रेटन करते रहते हैं 18 साल की उस छोटी बहन को, और ढूंढते रहते हैं नरभक्षियों की तरह, जैसे बहुत बड़े मिशन पे निकले हों। इनमें और टेररिस्ट में जो बॉम्ब फोड़ते हैं ना, कोई फर्क नहीं है। कॉमनैलिटी क्या है? बस मानसिकता, पढ़ाई की कमी, और उस एल्जेब्रा वाली पढ़ाई की कमी नहीं, पढ़ाई असूलों की, पढ़ाई समाज में रहने के एटिकेट की, अपने गुस्से को शांत रखने की, अपनी ईगो और एरोगेंस को हटा के क्लियरली इंट्रोस्पेक्ट करने की, वो पढ़ाई जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। 19 जनवरी को ठीक 1 हफ्ते पहले 18 साल की ये छोटी बहन, पीड़ित की छोटी बहन, विक्टिम की छोटी बहन पहुंचती है थाने, बताती है, पर कुछ खास होता नहीं है। और 26 जनवरी के दिन इन लोगों को, पीड़ित की फैमिली को, उसके चाचा को, इस लड़की के थ्रू थ्रेटन करके, पीछा करके, स्पाई करके, ये 4 नौजवान पीड़ित को एब्डक्ट करते हैं, किडनैप करते हैं, लाते हैं कस्तूरबा नगर, नेबरहुड में जहां आयुष रहता है उसके घर में कैद करते हैं उसको, और उसके साथ वो सारी चीजें होती है जो मैं फिर से बताना नहीं चाहता। वीडियोस फैले हुए हैं सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं। उस दर्द को अगर सहने की शक्ति हो तो उस वीडियो को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि उस लड़की के साथ क्या बीता होगा, क्या गहरी छाप छूटी होगी उस लड़की के दिलो दिमाग पर यह तो हो गई कहानी। पर मैं आपका ध्यान कुछ 6 मुद्दों पे खींचना चाहता हूं जो कि बहुत गंभीर हैं, जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे ये न्यूज चैनल्स चर्चा नहीं करते। और इसलिए आप में से कई लोगों ने रीच आउट किया कि काश आप प्लीज इस पे बात करिए। तो उस पे बात करूं इससे पहले मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपको क्या लगता है रिस्पॉन्सिबल कौन है इस इंसिडेंट के लिए? बहुत रोष प्रकट हो रहा है ना, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आयुष नाहरिया की मौत और उसकी आत्महत्या के पीछे क्या वो लड़की 20 साल की विक्टिम, वॉज शी रिस्पॉन्सिबल? क्या इस सब के पीछे लड़की की छोटी बहन 18 साल की, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? क्या लड़के की फैमिली, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? पुलिस जिसके पास वो लड़की गई, छोटी बहन पीड़ित की, क्या वो पुलिस रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इसको एक कम्युनल स्पिन दे रही हैं, एक पॉलिटिकल स्पिन दे रही हैं, एक रिलीजियस स्पिन दे रही हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबल हैं?
वहां वो जो क्राउड था, जो लोग वहां देख रहे थे, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल? और इज अ पर्टिकुलर कास्ट और अ पर्टिकुलर रिलीजन रिस्पॉन्सिबल? हेट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल? क्या लगता है आपको, या कुछ और ही वजह है? चलिए बात करते हैं उन 6 मुद्दों की। आयुष नाहरिया, हमारे अराउंड कोई भी ऐसा इंसान जो डिप्रेस्ड है, जो एक गलत डिसीजन ले सकता है, उसके साथ जो बीत रही है, क्या उसके आसपास के फैमिली वाले, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, वो 4 नौजवान जो नरभक्षी बन गए, टेररिस्ट बन गए इस इंसिडेंट के बाद, वो तब कहां थे जब ये लड़का पटरी पे जा रहा था? उसकी फैमिली कहां थी? एक बहुत गंभीर मुद्दा है। हमारे आसपास हमारे बच्चे, हमारे फैमिली, हमारी फ्रेंड्स जब ऐसी बातें कर रहे होते हैं, ऐसे नक्शे कदम पे चल रहे होते हैं, तो हम कैसे उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं, कैसे उनको काउंसिल करते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल इशू विच एवरीबडी शुड बी अवेयर अबाउट। बट आई एम श्योर उसकी फैमिली कुछ ना कुछ कर सकती थी इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो जो फैमिली और रिलेटिव्स और वो 12 लोग, जिनमें 8 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 मर्द, उन्होंने क्या करा? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी जब आयुष इस दौर से गुजर रहा था, इस इमोशनल दौर से गुजर रहा था कि उसको अपनी आत्महत्या करनी पड़ी, अपनी जान लेनी पड़ी? दूसरा मुद्दा, व्हाट कुड पुलिस हैव डन when this 18-year-old girl went to them? What could have been their responsibility? क्या बस धमका देना उन लड़कों को ठीक था? बहुत था। जब कॉन्स्टेंटली धमकियां आ रही थी तो क्या कुछ और नहीं कर सकती थी पुलिस? माना पुलिस फायर फाइटिंग में बिजी होती है, बट isn't there any department? I want to ask NCW India, I want to ask Rekha Sharma ji, and I want to applaud you at the same time the way you have talked about this issue. I want to appreciate Swati, who's the chairperson of Delhi Commission of Women, the way you have spoken about this issue. But क्या ऐसा कोई सेल नहीं बनना चाहिए जो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करे? अगर कोई भी ऐसा मामला सामने आता है, then they go and counsel the family or the person or the guilty party rather than just giving them punishment. Punishment माना इस मामले में नहीं बनती थी, पर काउंसलिंग बनती थी। तो क्या पुलिस कुछ और कर सकती थी? क्या पुलिस कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती थी? एंड थर्ड, वहां जो क्राउड था जब ये इंसिडेंट हो रहा था, आंखें बंद करके जानवरों की तरह, एक ऑडियंस की तरह, जैसे ओलंपिक्स के गेम्स चल रहे हो, आप स्टेडियम में बैठे हो और आप देख रहे हो, या सिनेमा हॉल में बैठे हो, वहां कोई मूवी चल रही थी। क्या किसी में कुछ दम नहीं था? करीबन 100 लोग थे वहां, कुछ नहीं कर पाए, मजे ले रहे थे। वहां लोग थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं है, वो भी देख रहे हैं मूर्खों की तरह। तो उसके बाद ये जो सोशल मीडिया में मूवमेंट चल रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये 12 लोगों ने नहीं किया, ये सारे क्राउड ने, वो जो वहां था ना, उनको शर्म से सर झुका देना चाहिए। एंड एवरीबडी हु वाज देयर शुड बी द गिल्टी। पकड़ के वहीं उनको सबक सिखाना चाहिए था जो इस लड़की के साथ ये कर रहे थे। दिस इज नॉट द वे यू टॉर्चर एंड एक्सप्लॉइट समबडी, चाहे किसी की कितनी भी गलती हो। और यहां तो आपको पता भी नहीं था कि उस लड़की की गलती क्या थी, कितनी थी, असली स्टोरी क्या थी। चौथा मुद्दा यहां पता क्या है, जहां इन गंभीर मुद्दों पे बातें होनी चाहिए, सॉल्यूशंस पे बातें होनी चाहिए, क्या सेल बनने चाहिए, क्या फ्यूचर में इस चीज को, ऐसे एक्ट को प्रिवेंट करने के लिए करना चाहिए, उसके बजाय लोग इसको कम्युनल स्पिन दे रहे हैं, रिलीजियस स्पिन दे रहे हैं। क्यों? अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने वोटों के लिए। ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, ऐसे लोगों को कंडेम करिए। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ना किसी पार्टी का, नहीं किसी व्यक्ति विशेष का, पर आप अकलमंद हैं तो इग्नोर करिए ऐसे लोगों को। अपने तक पहुंचने मत दीजिए, अपने दिमागों तक पहुंचने मत दीजिए, क्योंकि वो 4 लोग जो नरभक्षी बने थे, ऐसे ही नरभक्षी बनाए जाते हैं इन कम्युनल स्पिन्स से, इन पॉलिटिकल स्पिन्स से, इन वोटों की लड़ाइयों से, जहां उस लड़की की बात नहीं होती, उस लड़की की रिहैबिलिटेशन की बात नहीं होती। एंड आई वांट टू अपलॉड अरविंद केजरीवाल, who gave 10 lakh rupees to the family, who said that there should be faster execution in the court, because हमारे यहाँ जो जुडिशरी सिस्टम है वो बड़ी धीरे चलता है, तो उसको फास्ट ट्रैक में करने का उन्होंने प्रस्ताव किया। बहुत अच्छी बात है, आई अपलॉड। बट वी नीड टू टॉक अबाउट प्रिवेंशन एज वेल, बिकॉज इस लड़के के रिहैबिलिटेशन में चाहे जितना भी पैसा आप दे दो वो कम है, पर इसको पॉलिटिकल स्पिन देना, कम्युनल स्पिन देना बहुत ही गलत है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ही निराशाजनक है। एंड 5वां मुद्दा यह है कि अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख रुपए तो दिए, पर अब इसकी फैमिली और इस विक्टिम के लिए क्या होना चाहिए, उनके साथ क्या होना चाहिए? I believe there has to be continuous process. And really, I want to ask NCW India. I want to ask Swati, I want to Rekha ji. I want to request them. And you guys must retweet my tweets to them. That there should be something, there should be a constant process, a constant counseling, therapy which should be done for the victim.
And we should be aware about it. What really these organizations and the government has done. And all those people ना, वो जो crowd था, उनका भी एक काउंसलिंग सेशन होना चाहिए. और इसी के बाद मैं आता हूं अपने छठे गंभीर मुद्दे पे, जो कि एजुकेशन रिफॉर्म्स का, जो कि हमारी मानसिकता, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम है ना उसका. हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक तो हमारे यहाँ इलिटरेसी की प्रॉब्लम है ही, एजुकेशन की कमी है. पर जो लोग स्कूल भी जाते हैं, स्कूल में ये पढ़ाई नहीं होती, ये सोशल मुद्दों पे बात नहीं होती. दैट्स व्हाई पीपीओ एंड सोशल अवेयरनेस, सोशल सेंसिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट दिस इज नॉट जस्ट माई जॉब और योर जॉब, दिस इज ऑल्सो द जॉब ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट आर दे डूइंग अबाउट इट? हमारे कॉर्पोरेट्स में, मैं 18 साल कॉर्पोरेट में बिताया, 18-19 साल वहाँ कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग होती है, सॉफ्ट कॉम्पिटेंसीज पे होती है, वैल्यूज पे होती है. क्या ये ट्रेनिंग होती है हमारी? क्या गवर्नमेंट मैंडेटरी नहीं कर सकती मॉड्यूल्स को? क्या कोई मॉड्यूल्स ऑनलाइन बना के उसको मैंडेटरी नहीं कर सकती, उसके असेसमेंट्स नहीं ले सकती, पास या फेल नहीं कर सकती? आई बिलीव दैट वी नीड टू डिमांड दिस काइंड ऑफ रिफॉर्म्स, दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, दिस काइंड ऑफ programs which make us understand how to rationally think what to do in a given situation. If you are a part of the crowd, if you're part of the victim's family, and if you're part of a person who is in rage, who is feeling the outrage, who is feeling the anger, बहुत ज़रूरी है. किसी को पता लगा तो उसको क्या करना चाहिए? What should be the protocol? What should be the process? Whistle blower policy होती है कॉर्पोरेट्स में. क्या whistle blower policy है यहाँ? कितना कॉन्फिडेंस है उस पॉलिसी में हम पे? जब वो लड़की गई पुलिस के पास, तो पुलिस का जो पूरा एक्शन है वो कैसे ट्रैक हो? एक सिटीजन जब जाता है पुलिस के पास तो कैसे ट्रैक करे दैट द टिकट हैज बीन क्लोज्ड, जस्ट लाइक वी ओपन अ सपोर्ट टिकट. व्हाट अबाउट द ड्यूटी एंड द टर्न अराउंड टाइम इन द मैट्रिक ऑफ पुलिस? कितने दिनों में काम होता है? हाँ, मैं थाने में गई थी, उन्होंने नहीं सुनी थी. क्या बोल रहे थे? उन्होंने ये कहा था कि क्या नाम है, चलो हम देखेंगे. उन्होंने कहा था चलो आप ऐसे करना, आप परेशान करे तो बता देना. कितना वॉल्यूम है उनके पास, कितना स्टाफ है उस वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए? कौन देख रहा है सब कुछ? वेयर इज दिस मैटर गेटिंग पब्लिश्ड? बॉस, वी नीड टू आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एंड इफ यू आर विद मी, इफ यू आर द यूथ, एंड इफ यू आर द चेंज एजेंट्स, यू विल participate in these kind of campaigns. The links are there in the description. And please register yourself as a change agent if this kind of incident blows a bit of fire inside you, in your belly, to do something. तो मेरी रिक्वेस्ट है एजुकेशन मिनिस्टर से, मेरी रिक्वेस्ट है वुमेन कमीशन से, और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, प्लीज़ इस बारे में कुछ करिए. इन एपिसोड्स को प्रिवेंट करिए, और प्लीज़ बताइए कि इस लड़की के साथ आगे चल के क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या थेरेपी होगी, कैसे इस लड़की की ज़िंदगी इसको वापस मिलेगी, जो कि बहुत बहुत मुश्किल है. आंखों से क्या देखा और कहाँ से देखा आपने? मैंने यहीं से देखा था, दीवार से. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि क्या नाम है, इसको माला पहनाई और मुंह काला किया. बहुत लेडीज ने बहुत मारा. I want to applaud a lot of people here. I want to applaud celebrities like Neeru who came forward. और वो जो तंबाकू बेचे ना, वो तंबाकू बेचते रहेंगे, बट नीरू जैसी कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो आगे आती हैं, इन चीज़ों पे बात करती हैं. आई अपलॉड. आई वांट टू अपलॉड द डीसीपी सत्या सुंदरम, जिन्होंने बोला कि गलत अफवाहें मत फैलाइए. कई फॉरेन चैनल्स हैं, वो भी अफवाहें फैला रहे हैं. जीबीसी, घीबीसी, वीएनएन, ठेनन, झबीरा भरीरा, मतलब कम्युनल स्पिन दे रहे हैं. इनको लेना देना नहीं है हमारे देश से दोस्तों. तो व्हाट द डीसीपी सर सेड मेक्स लॉट ऑफ सेंस. कस्तूरबा नगर का सेक्सुअल असॉल्ट केस है. इसमें विक्टिम के बारे में, इंसिडेंट के बारे में कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू रूमर्स फैला रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं. कुछ लोग विक्टिम्स का आइडेंटिटी शेयर कर रहे हैं, इंसिडेंट के ऊपर कम्युनल अपील देने के लिए कोशिश कर रहे हैं. विक्टिम ने सुसाइड कर लिया, ऐसे कुछ लोग गलत रूमर्स फैला रहे हैं. ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ब्लैटेंटली फॉल्स है. विक्टिम बिल्कुल सेफ है. अभी हमारा पुलिस ऑफिसर ने विक्टिम को मिलके आया है. इसी तरह का कोई भी अगर रूमर्स, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर सोशल मीडिया के थ्रू, अगर किसी मीडिया के थ्रू फैलाने के लिए कोई भी कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ जरूर लीगल कार्रवाई होगा. बाकी जो जितने भी लोग अभी जो गलत इन्फॉर्मेशन पोस्ट किए हैं, रूमर्स फैलाए हैं, इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई हम कर रहे हैं. बाकी मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा इसी तरह का रूमर्स, गलत इन्फॉर्मेशन कोई भी शेयर ना करें.
बाकी अपना जिम्मेदारी समझ के अपना काम करें. So I want to applaud him, but I want to also ask the same questions that I asked. What police could have done better? Should he give his own view कि वो क्या better कर सकते थे, उनका डिपार्टमेंट क्या better कर सकता था, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. And I want to just ask the education minister, Mr. प्रधान, हम क्या कर सकते हैं? आपसे गुजारिश है, प्लीज़ आपका इस पर टेक होना चाहिए. आप जो रैलियों की जो पिक्चरें और ट्वीट्स कर रहे हैं उसके साथ साथ आप प्लीज़ इस बारे में बोलिए कि व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम यू कैन डू, यू कैन इनिशिएट टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ स्टफ सो दैट पीपल आर मोर अवेयर, पीपल आर मोर एजुकेटेड. बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, साथ साथ समाज को थोड़ा सा सिखाओ और बस वोट मत कमाओ. इन क्रिटिकल इश्यूज पे, इन गंभीर मुद्दों पे काम करो. मेरी आवाज आप लोग भी इन सब तक पहुंचाओ, यही मेरी गुजारिश है. ये जरूर कहूंगा कि हम सब लोगों का काम है इन चीजों के बारे में बस बात नहीं करना, एक्शन लेना. बिकॉज द एक्शन टेकर्स आर द स्पेशल पीपल. सो बी एन एक्शन टेकर. Register yourself as a change agent. You will get all the information in the emails, how you can participate in these kind of campaigns. And just a minute of yours can build a movement and can make the change happen. I rely on you. मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है, गंभीर मुद्दा क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा. I want to hear from you. I want to know from you. What do you think? Who's responsible? What are the kind of solutions you think you want to present to the government? Just don't be angry about it. Let's talk about the solutions. I hope this would have created some value for the benefit of our society, for our awareness, and for social sensitivity at large. And if it does, please make sure that you share it with the people you know. जाते जाते अगर आप हमारे learning programs से जुड़ना चाहते हैं तो you can click on this link. You can tell me what kind of topics you want to learn about. Because while government may be making small snail-paced changes, bringing snail-paced reforms in education system, I have decided to create education programs of my own. And if you're interested in a particular program, then do let me know about it. You can register at this link. अगर आप ऐसे ही वीडियोस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें, बेल आइकन दबा के, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकें करें. बिकॉज शेयर करेंगे तो और लोगों तक ये बात पहुंचेगी और ये मूवमेंट बिल्ड होगी, ये अवेयरनेस बिल्ड होगी, ये सेंसिटिविटी बिल्ड होगी, ये डिमांड ऑफ द चेंजेस एंड द रिफॉर्म्स बिल्ड होगा. मेरे साथ इस वीडियो को यहीं पॉज करके मेरे साथ प्रे जरूर करना कि उस लड़की को शक्ति मिले, करेज मिले. She feels brave to fight this battle for the upcoming days, months. I don't know how much time she'll take to get better. उसकी फैमिली को स्ट्रेंथ मिले, वो छोटी बच्ची 18 साल जिसकी लाइफ शुरू हुई है उसको करेज मिले. मैं ऐसी वीडियो में फिर से मिलूंगा. मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं पीपो, अब कुछ नहीं छुपेगा. शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, शीज़ एंड गुड.